आपने देखा कि अब थोड़ा सा उनका जो रुख है वो थोड़ा सा सख्त भी है सीजेपी वालों का। वो कह रहे हैं कि हमारा समय बर्बाद किया गया। मांगों में एक मांग और ऐड हो गई है कि हमारे किसी भी छात्र पर कोई केस भी दर्ज नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे सरकार के पास बात करने, सरकार को बात करनी है तो हमारे पास आएगी या किसी न्यूट्रल जगह पर बात करेंगे। लेकिन चले ठीक है, बातचीत के लिए तो वो भी लोग तैयार है, सरकार भी तैयार दिखाई दे रही है। और एक अपडेट अभी मिल रहा है वो ये कि सरकार अभी थोड़ा रुख और देखना चाह रही है इन प्रोटेस्टर्स का, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि भाई थोड़ा और अभी थोड़ा मामला और शांत हो जाए तो फिर बातचीत जो है और बेहतर माहौल में हो पाएगी। तो शायद थोड़ा वक्त अभी और वेट एंड वॉच वाला जो है हो सकता है आज दिन भर में थोड़ा उसमें भी निकले। लेकिन ये तो मैंने आपको एक हिस्सा बताया। दूसरा हिस्सा सर वो बताने पार्लियामेंट में भी जो हुआ, क्योंकि कल राहुल गांधी जी ने काफी एक माहौल बनाया पूरे दिल्ली के अंदर। तो राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने पहुंच गए थे, फिर उनको डिटेन कर लिया गया, उनको, प्रियंका को, अखिलेश को, सबको, कांग्रेस के बहुत सारे सांसदों को। और आज फिर उसके विरोध में कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे, फिर वही नारेबाजी। देखिए आप, सारे के सारे लोग हैं उसमें, कई पार्टियों के और भी लोग हैं, वो आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा सुबह 11 बजे सिर्फ 2 मिनट के लिए चल पाई और 12 बजे तक स्थगित हो गई। फिर 12 बजे थोड़ी देर के लिए कुछ बात हुई हाउस के अंदर। स्पीकर ने केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के जो नेता, उनको बोलने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की और हमारी सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सदन में भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बस नियमों के तहत चर्चा होनी चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों का मुद्दा किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं, हम सबका मुद्दा है। सड़क पर बेटियों के कपड़े फाड़े गए। अखिलेश ने प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की और फिर हंगामा होने लगा और फिर एक बार सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन, सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। Education minister should be resigned. Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी, अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? 1 मिनट अखिलेश जी, 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो अखिलेश जी इस बात पर नाराज हो गए कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया आप? क्या कांग्रेस और आपने सरकार की भी समझौता हो गया? ये बोलिए, ये बोलिए।